1978 में एक फिल्म आती है घर, जिसमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर का गाया हुआ एक गाना था, आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस गाने को यूपी के संदर्भ में लिखा जाए तो इसके बोल कुछ इस तरह होने चाहिए कि आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते यूपी वालों के। जी हाँ, होना तो कुछ यही चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस स्पीड से सूबे के मुखिया प्रदेश में करोड़ों की लागत से बने एयरपोर्ट्स के उद्घाटन कर रहे हैं, उस स्पीड से तो भाई साहब कोहली शतक भी नहीं मारता है। मतलब योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इतने एयरपोर्ट बना दिए हैं, इतने एयरपोर्ट बना दिए हैं कि भैया अब यूपी की जनता मोदी जी के वो बुलेट ट्रेन वाले वादे को तो बिल्कुल भूल ही गई है। आलम यह है कि प्रदेश में योगी बाबा अगर 5 साल और टिक गया ना, तो शायद देश की आम जनता बस और ट्रेन के बजाय भाई साहब फ्लाइट का ही सफर करेगी। फिलहाल ये सब तो खैर मजाक था, आइए अब जरा सीरियस बात करते हैं। तो सवाल ये है कि यूपी में हवाई अड्डों की बढ़ती संख्या पर योगी सरकार जो विकास के दावे करती है, क्या वो विकास जमीनी स्तर पर भी दिखाई पड़ता है, या सिर्फ करोड़ों की लागत से बने ये एयरपोर्ट सफेद हाथी बनकर रह गए हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एयरपोर्ट्स की आड़ में अपनी पीठ थपथपाने वाली योगी और मोदी सरकार देश और प्रदेश की करोड़ों टैक्स पेयर आम जनता के पीठ में छुरा घोंप रही है और उसकी मेहनत की कमाई को एयरपोर्ट्स के शोपीस बनाकर पानी में बहा रही है। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे भाड़े की भीड़ और बिकी हुई तालियों के बीच आपको दिखाई जाने वाली सपनों की उड़ान कभी रनवे से टेक ऑफ होती ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। सपनों की उड़ान हकीकत में वीरान, यही असलियत है उत्तर प्रदेश के योगीराज में उद्घाटन होने वाले हवाई अड्डों, जहां पहले वादा होता है, वादा विकास का, उसके बाद वादे के नाम पर टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपयों का एक ढांचा बनाया जाता है जिसको हम और आप एयरपोर्ट कहते हैं। फिर चुनावी मौसम आता है तो करोड़ों की लागत से बने उस ढांचे के उद्घाटन का नंबर आता है, फीता कटता है, तालियां बजती हैं, सरकार अपने मुंह में मिट्ठू बनती है, पैसा फेंक कर अपनी जय जयकार का शोर करवाती है और फिर सन्नाटा पसंद जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जहां ना सरकारी दावों की कोई गूंज होती है और ना ही उस करोड़ों के बने ढांचे से आने वाली हवाई जहाजों की सनसनाहट। यूं तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 हवाई अड्डे हैं, जिनमें 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स बताए जाते हैं, जबकि कुल 24 हवाई अड्डे बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि देश में सबसे ज्यादा हवाई अड्डों वाला राज्य। और इसी क्रम में ही 28 मार्च को नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पीएम मोदी और सीएम योगी पहुंचे थे। आपको ये भी बता दें कि इस एयरपोर्ट क्रांति के लिए योगी सरकार ने हालिया बजट में 2111 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था भी की है भाई। साथ ही सरकार को इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानती है। लेकिन अब एक हकीकत भी सुनिए आप। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कुल 4 एयरपोर्ट्स थे, जिनमें से लखनऊ का चौधरी चरण सिंह और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा पूर्ण रूप से क्रियाशील था, जबकि आगरा और गोरखपुर का हवाई अड्डा आंशिक रूप से क्रियाशील, यानी कि सिर्फ 4 थे, लेकिन चारों कहीं न कहीं क्रियाशील हवाई अड्डे थे। लेकिन भैया फिर प्रदेश में आती है योगी सरकार, सूबे की जनता को हवाई सफर कराने का दृढ़ निश्चय लेकर, और मात्र 9 सालों में ही लगभग 13 नए एयरपोर्ट्स बनाए और देश की जनता के सैकड़ों करोड़ों रुपयों को चमकदार ढांचों के नीचे जमीन। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें से अधिकतर एयरपोर्ट्स पर ना यात्रियों की भीड़ है और ना ही फ्लाइट्स की अनाउंसमेंट। ऐसा एयरपोर्ट को यूपी के भूत एयरपोर्ट भी आप कह सकते हैं। फरवरी 2026 में डाली गई एक आरटीआई के अनुसार साल 2021 के बाद यूपी में शुरू हुए 7 एयरपोर्ट्स में से 6 एयरपोर्ट्स पर अब नियमित उड़ानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर यात्री ही नहीं थे, एयरलाइन आती ही नहीं थी। बहुत सारी ऑपरेशनल दिक्कतें थी जिनका एहसास सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा होने के बाद हुआ। मतलब ना कोई प्लान, ना कोई विजन और ना ही एग्जीक्यूशन। इन भूत एयरपोर्ट्स की लिस्ट भी देखिए आप। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को हुआ और ये नवंबर 2023 में बंद हो गया। इसके बाद 10 मार्च 2024 को एक साथ 5 एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। आजमगढ़ एयरपोर्ट, अलीगढ़ एयरपोर्ट, चित्रकूट एयरपोर्ट, श्रावस्ती एयरपोर्ट और मुरादाबाद एयरपोर्ट। ये सभी के सभी एयरपोर्ट नवंबर-दिसंबर 2024 में बंद कर दिए गए। ध्यान रखिएगा, ये उद्घाटन ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किए गए थे, यानी कि सरकार की मंशा समझिएगा केवल। इसके अलावा 20 अक्टूबर 2024 को भी पीएम मोदी के वर्चुअल उद्घाटन के बावजूद सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट से तो अभी तक एक भी फ्लाइट में उड़ान ही नहीं भरी। आपको ये जानकर भी हंसी आएगी कि वो श्रावस्ती जहां आज तक 170 साल से भी ज्यादा पुरानी भारतीय रेल नहीं पहुंच पाई, यानी कि वहां रेलवे स्टेशन ही नहीं है, कोई सीधा रेल नेटवर्क नहीं है, वहां पर भी सरकार ने करोड़ों रुपयों का एयरपोर्ट बनाकर जनता के सिर पर थोप दिया, जो अब धूल खा रहा।
आपको ये भी बता दें कि इन बंद हो चुके एयरपोर्ट्स को बनाने में सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपए खर्चा किए। तो ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की उड़ान की, जिसमें आपकी मेहनत की कमाई के सैकड़ों करोड़ रुपए जो आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देकर सरकार की झोली में डाले थे, उसे सरकार ने केवल विकास के खोखले दावों को दिखाने में, अपनी झूठी वाहवाही बटोरने में और चुनावी मौसम में जनता को सपनों की उड़ान का जुमला सुनाने में उड़ा डाला। आप बस बैठिए और ताली बजाइए। अब बस एक सवाल है आपसे भी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि जब सरकार के पास कोई प्लान नहीं था, इन एयरपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट करने क्या ऑपरेशनल फैसिलिटीज ही नहीं थी, तो आखिर क्यों जनता के करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए गए? यही पैसे अगर सरकारी अस्पताल के बेड्स के लिए, प्राथमिक स्कूल की मिड डे मील के लिए, सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के लिए, प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूल कॉलेजेस पर खर्चा किए जाते, अगर यही रुपए पूरी ईमानदारी से स्किल सेंटर्स के लिए या फिर सूबे में किसी फैक्ट्री या उद्योग की स्थापना के लिए खर्चा किए जाते, तो जरा सोचिए आपके प्रदेश में स्वस्थ, शिक्षित और कामगार जनता रहती और तब वो शायद इतनी सबल होती कि हवाई जहाज के महंगे टिकट में सैर सपाटा करता। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार को इन सबसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। उसे तो बस भीड़ चाहिए जो उनके इशारों पर नारे लगाए, उनकी मुफ्त की रेवड़ियों को चाट कर उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह दबाए और फिर उन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठा दे। सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में योगी सरकार के बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं केवल कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू कर रही है, जैसा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव आरोप भी लगा है। नोएडा में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा में अरबों का निर्माण सिर्फ अपनों को ठेके बांट कर कमाई को बांटने के लिए होता है। इन्हें ना तो कोई हवाई अड्डा चलाना है, ना उड़ान योजना में कोई हवाई जहाज उड़ाना है, इन्हें तो बस कमाना है। और ये आरोप बहुत हद तक जायज भी लगने लगते हैं जब बीते 5 सालों में शुरू किए गए सैकड़ों करोड़ की कीमत के लगभग 7 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। फिलहाल इन्हीं सवालों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप इन सवालों को सरकार तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।